बहुत सारी लेडीज सोचती है कि इम्प्लांट लगवाने से ये सैगिंग ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। ब्रेस्ट लिफ्ट और ब्रेस्ट इम्प्लांट दो अलग सर्जरी होती है। लिफ्ट सर्जरी के अंदर हम सिर्फ स्किन रिमूव नहीं करते, हम ब्रेस्ट टिश्यू को अंदर से रिशेप करते हैं और परमानेंट सूचर से एक इंटरनल ब्रा टाइप सपोर्ट बनाते हैं। आपके निप्पल के चारों बाजू एक कट रखते हैं और आपकी ब्रेस्ट को हम लिफ्ट कर देते हैं। इसलिए अगर आप कंफ्यूज्ड हो, सिर्फ लिफ्ट चाहिए या इम्प्लांट के साथ लिफ्ट, तो गेस मत कीजिए। पेशेंट्स के दो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि हमारे ये स्कार दिखेंगे क्या? प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, वेट लॉस या सिर्फ एज के साथ ब्रेस्ट टिश्यू लूज हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी लेडीज सोचती है कि इम्प्लांट लगवाने से ये सैगिंग ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा सच नहीं होता है। ब्रेस्ट लिफ्ट और ब्रेस्ट इम्प्लांट दो अलग सर्जरी होती है। इम्प्लांट सिर्फ वॉल्यूम को एनहांस करता है और ब्रेस्ट लिफ्ट ब्रेस्ट को ऊपर लिफ्ट करती है, स्किन को टाइटन करती है और निप्पल को फिर से हायर यूथफुल पोजीशन को प्लेस करती है। कई केस में दोनों की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली जब स्किन स्ट्रेच हो गई हो या निप्पल डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा हो। ब्रेस्ट सेगिंग या टोसिस के अलग अलग ग्रेड होते हैं। अगर सेगिंग बिल्कुल माइल्ड है, छोटा इम्प्लांट कभी कभी थोड़ा लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन मॉडरेट या सीवियर सेगिंग हो तो लिफ्ट ऑलमोस्ट जरूरी हो जाती है, चाहे इम्प्लांट के साथ हो या बिना इम्प्लांट के। कंसल्टेशन में हम तीन चीजें असेस करते हैं। पहली है निप्पल ब्रेस्ट क्रीज के कंपैरिजन में कितना नीचे है, दूसरा है स्किन कितनी स्ट्रेच हो चुकी है, और तीसरा है अपर पोल यानी अपर वाले पोर्शन का वॉल्यूम कितना लूज हुआ है। अगर आपको फुलर या पर्कियर लुक चाहिए तो ब्रेस्ट सर्जरी है ब्रेस्ट लिफ्ट विथ इम्प्लांट। इसे ब्रेस्ट ऊपर भी आता है और एक नेचर फुलनेस भी रिटर्न हो जाती है। लिफ्ट सर्जरी के अंदर हम सिर्फ स्किन रिमूव नहीं करते, हम ब्रेस्ट टिश्यू को अंदर से रिशेप करते हैं और परमानेंट सूचर से एक इंटरनल ब्रा टाइप सपोर्ट बनाते हैं। ये इंटरनल सपोर्ट भी लॉन्ग टर्म लिफ्ट बनाए रखता है। फिर सिलिकॉन इम्प्लांट डालकर वॉल्यूम लिफ्ट किया जाए। अब हम बात करेंगे इंसिजन और स्कार की। ब्रेस्ट लिफ्ट में कॉमनली हम तीन तरीके के स्कार या इंसिजन को यूज करते हैं। पहला होता है पेरियरल इंसिजन, यानी कि हम निप्पल के चारों बाजू एक छोटा सा इंसिजन रखते हैं। ये इंसिजन हम यूजुअली यूज करते हैं बहुत ही माइल्ड सेगिंग में। आपके निप्पल के चारों बाजू एक कट रखते हैं और आपकी ब्रेस्ट को हम लिफ्ट कर देते हैं। दूसरा आता है लॉलीपॉप स्कार, यानी कि निप्पल के सराउंडिंग एक स्कार के साथ साथ हम नीचे की तरफ वर्टिकली एक स्कार दे देते हैं। ये इफेक्टिव इसलिए क्योंकि हम इसमें स्किन के साथ साथ आपके ब्रेस्ट टिश्यू को भी अपलिफ्ट करते हैं और ये मॉडरेट टू सीवियर सेगिंग में काम आता है। तीसरा इंसिजन है एंकर टाइप, यानी कि लॉलीपॉप स्कार के साथ साथ एक बड़ा इंसिजन जिसे हम इन्वर्टेड टी भी कहते हैं, वो आपके ब्रेस्ट फोल्ड के अंदर छुप जाता है। ये इंसिजन हम जब बहुत ज़्यादा सीवियर सेगिंग हो उस केस में यूज़ करते हैं, और समटाइम्स ब्रेस्ट रिडक्शन में भी यही इंसिजन का यूज़ होता है। इसमें हम स्किन के साथ साथ आपकी ब्रेस्ट टिश्यू को भी एक अच्छी तरह से लिफ्ट दे सकते हैं। इस इंसिजन का फायदा है कि आपको एक यूथफुल और परकियर टाइट ब्रेस्ट मिल जाता है। इम्प्लांट प्लेसमेंट भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अगर स्किन ठीक और स्ट्रॉन्ग है तो इम्प्लांट ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे रखे जा सकते हैं, यानी कि ओवर द मसल। लेकिन अगर नेचुरल स्लोप चाहिए और सपोर्ट कम है तो मसल के नीचे यानी कि अंडर द मसल रखा जाता है, जिससे रिजल्ट सॉफ्टर एंड नेचर लगता है। पेशेंट्स के दो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि हमारे ये स्कार दिखेंगे क्या? इसका रियल आंसर है कि प्रॉपर पोस्ट ऑफ केयर एंड कुछ स्कार रिडक्शन टेक्निक के साथ साथ ये स्कार ग्रेजुअली फेड हो जाते हैं और बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते, या हम इसे आपके ब्रा के फोल्ड में छुपा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है इससे हमारी ब्रेस्ट फीडिंग अफेक्ट होगी या फिर निप्पल के सेंसेशन चले जाएंगे या प्रिजर्व होंगे। यूजुअली इस सर्जरी में हम ध्यान रखते हैं कि आपके नर्व एंडिंग्स एंड ग्लैंड को बिल्कुल ही डैमेज ना हो, जिससे आपको ब्रेस्ट फीडिंग और निप्पल सेंसेशन पे कोई असर ना पड़े। कुछ केसेस में ये लॉस हो जाते हैं, बट वो टेम्पररी 3 से 6 महीने में वापस आ जाते हैं। हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि आपको बिल्कुल डैमेज ना हो, आपके फ्यूचर में ब्रेस्ट फीडिंग पर कोई इफेक्ट ना हो। आपको रूटीन में वापस आने के लिए 1 से 2 वीक का रेस्ट इनफ होता है। इस सर्जरी के बाद सपोर्टिव सर्जिकल ब्रा पहनना जरूरी होता है। फाइनल सेटल शेप 2 से 3 महीने तक दिखाई देता है। और अगर आपका वेट स्टेबल रहे और आप फ्यूचर प्रेगनेंसी प्लान नहीं करते हैं तो रिजल्ट 8 से 12 साल तक कंफर्टेबली स्टे करता है। इसलिए अगर आप कंफ्यूज्ड हो, सिर्फ लिफ्ट चाहिए या इम्प्लांट के साथ लिफ्ट, तो गेस मत कीजिए। कंसल्टेशन से ही पता चलता है कि आपके टिश्यू को क्या जरूरत है और रियलिस्टिक रिजल्ट कैसे मिलेगा। इस तरह के ऑनेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी इनसाइट के लिए चैनल फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल।